हेलो फ्रेंड्स। मैं हूँ उसकी निर्मल अग्रवाल और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एनवीआर एडवाइजर्स। आज हम आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 2। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ फ्यूचर्स के बारे में। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में, वहाँ पे हमने काफ़ी सारी टर्म्स कवर की थी जिसमें से एक थी फ्यूचर्स ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो फ्यूचर को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और ऑप्शंस को हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। यहाँ मैंने एक यहाँ मैंने एक बेसिक स्लाइड क्रिएट की है ऑन व्हाट अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज। इस स्लाइड को समझते ही फ्यूचर्स के बारे में हमारे जो भी क्वेश्चंस है या जो भी डाउट्स है वो सब सॉल्व हो जाएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड। सो बेसिकली फ्यूचर्स क्या होता है? फ्यूचर्स इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट जो कि एंटर होता है between the buyer of a contract and the stock exchange और the seller of the contract and the stock exchange। तो इस केस में क्या होगा, या तो अगर या मैं फ्यूचर बाय कर रहा हूँ या मैं फ्यूचर को सेल कर रहा हूँ, और इन बोथ द केसेस माय कॉन्ट्रैक्ट वुड नॉट बी विद अ थर्ड पार्टी बट दैट कॉन्ट्रैक्ट वुड बी विद द स्टॉक एक्सचेंज। तो इस केस में क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज बिकम्स अ मीडिएटर इन केस ऑफ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अंडरस्टैंड करते हैं विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लेट्स से यहाँ हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस के शेयर्स की। इन्फोसिस का शेयर है जिसका करंट मार्केट प्राइस है 600 रुपए। एंड उस इन्फोसिस के बारे में निर्मल का लॉन्ग व्यू है, ही फील्स के इन्फोसिस का जो शेयर प्राइस है वो ऊपर जाएगा। ऑन दी अदर हैंड विवेक फील्स के इन दी नेक्स्ट शॉर्ट टर्म इन्फोसिस का जो शेयर प्राइस है वो नीचे जाएगा। नाउ बोथ ऑफ अस डू नॉट वांट टू ट्रेड इन द शेयर्स ऑफ इन्फोसिस, बट स्टिल ये जो हमारी थॉट प्रोसेस है इसके बेसिस पे वी वांट टू एक्चुअली मेक सम मनी बाय यूजिंग दिस इन्फोसिस। अब वो कैसे कर सकते हैं? दैट कैन बी डन बाय वे ऑफ फ्यूचर्स। अब इस केस में मैं क्या करूंगा, इफ आई हैव अ बुलिश व्यू देन आई वुड ट्राई टू बाय वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इन्फोसिस। Similarly, because Vivek has a bearish view, what he would do, Vivek would actually end up selling a future contract of Infosys. In this case, again, as I said, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे स्टॉक एक्सचेंज पे। टिपिकली इंडिया में जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दैट हैपेंस ऑन द फ्लोर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, दैट इज एनएसई इंडिया। नाउ ये हो गया बेसिक चीजें। एक और चीज यहाँ पे समझनी होगी, लेट से जब स्टॉक का प्राइस 600 रुपया है एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, उस वक्त इन्फोसिस का जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है दैट हैज अ लॉट वैल्यू ऑफ 1200 शेयर्स। एंड लेट से उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका प्राइस इज 605 रुपीज। यहाँ तक हम क्लियर है? नाउ यहीं पे व्हाट वी विल ट्राई टू डू, इसी स्लाइड में हमने लास्ट वीडियो में बहुत सारी टर्म्स समझी थी, उनको हम यहाँ पे रेप्लीकेट करेंगे। हियर वी गो। अब देखिए, when Nirmal anticipates the share price to go up, Nirmal has a bullish view. On the other hand, if the other party है, if they anticipate the price to go down, he is having a bearish view. So यहाँ पे हमने कवर किया bullish view versus a bearish view. In futures contract, अगर वो future contract Infosys के shares का है, then Infosys का जो share है that becomes an underlying, right? And जो current price होगा Infosys का, which in our example is 600 rupees, that becomes the spot price of the underlying. इन दिस केस द फ्यूचर्स रेट कितना होगा जिस प्राइस पे वो ट्रांजेक्शन को हमने एंटर किया था, दैट इज 605 रुपीज। अब यहाँ पे आप देखेंगे, बिकॉज ये जो प्राइस है दिस इज इन एक्सेस ऑफ द स्पॉट प्राइस, वी वुड से दैट द फ्यूचर्स आर ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम। अगर यही प्राइस 605 के जगह अगर लेट से 595 का होता, तो इन दैट केस वी वुड से दैट द फ्यूचर इज ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट। Also, when I am buying a future contract, I am creating a long position on the futures. At the same time, when Vivek is selling this particular contract, he is creating a short position on Infosys. So यहाँ पे हमने कवर किए पहले के कुछ टर्म्स जो हमने डिस्कस भी किए थे। When we talk about bullish view, what is under underlying, spot price क्या होता है, futures price क्या होता है, and yes, यहाँ पे when we say one lot, ये हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, that is the lot size of Infosys which is having 1200 units. तो अगर जो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस होगा इन दिस ट्रांजैक्शन पर शेयर, दैट वुड गेट मल्टीप्लाइड इनटू 1200 यूनिट्स टू डिराइव द टोटल प्रॉफिट। यहाँ पे दो चीजें और ध्यान रखनी है कि चाहे मैं फ्यूचर बाय कर रहा हूँ चाहे मैं फ्यूचर को सेल कर रहा हूँ, ऑप्शन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल करने के लिए आई हैव टू मेंटेन अ सर्टेन लेवल ऑफ मार्जिन विद द स्टॉक एक्सचेंजेस। ये मार्जिन डिपेंड करती है और वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम एंड सिचुएशंस। ये हो गई एक चीज। एट द सेम टाइम अगर मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन ले ली एंड द ट्रेड इज गोइंग अगेंस्ट माय एंटिसिपेशन,
तो उस केस में जो मुझे मार्क टू मार्केट लॉसेस भी होंगे, विच मीन्स कि मुझे एडिशनल पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे द स्टॉक एक्सचेंजेस टू बी एबल टू मेंटेन माय फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ तक हम क्लियर है? ऑल्सो यहाँ पे आप जो देखेंगे तो डिफरेंस होता है इन दी स्पॉट प्राइस एंड इन दी फ्यूचर्स प्राइस विच कुड बी इधर प्रीमियम और डिस्काउंट। ये जो प्राइस होगा जब इस फ्यूचर की एक्सपायरी होगी तब ये प्राइस कन्वर्ज होके स्पॉट प्राइस के इक्वल हो जाएगा। ये क्यों होता है? बिकॉज बेसिकली जो डिफरेंस होता है दिस इज द कॉस्ट ऑफ कैरी, एंड जैसे जैसे हम एक्सपायरी पे आएंगे ये कॉस्ट ऑफ कैरी वुड बिकम निल और नेग्लिजिबल। तो हमेशा ध्यान रखें फ्यूचर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा दैट एट द एक्सपायरी वुड कन्वर्ज टुवर्ड्स द स्टॉक प्राइस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, हमने कॉन्ट्रैक्ट तो एंटर कर लिया है एंड हाँ फ्यूचर्स की जो एक्सपायरी होती है इन केस ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स द एक्सपायरी हैपेंस ऑन अ मंथली बेसिस। एंड आज के तारीख में अगर मैं देखूं तो अगर इफ आई एम स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ जून आई वुड हैव द ऑप्शन टू ट्रेड इन फ्यूचर्स ऑफ जुलाई, जून, जुलाई एंड अगस्त। सो 3 मंथली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन होते हैं। ऑल्सो फ्यूचर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टॉक फ्यूचर्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल इन्फोसिस का फ्यूचर था, और फॉर एग्जांपल रिलायंस के फ्यूचर्स की हम बात कर सकते हैं। एंड दूसरा होता है इंडेक्स फ्यूचर्स। व्हेन वी से इंडेक्स फ्यूचर्स वो होंगे या तो निफ्टी फ्यूचर्स या बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, तो उसको हम कहते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स। लेट्स बिगिन हियर। प्रोबेबल केसेस एट एक्सपायरी। नाउ एक्सपायरी के केस में 3 चीजें पॉसिबल है, देयर कुड बी मल्टीपल केसेस बट वी आर टेकिंग 3 एग्जांपल्स ओवर हियर। केस 1, जो इन्फोसिस का प्राइस है माय व्यू होल्ड्स टू बी करेक्ट, प्राइस ऊपर जाता है एंड द प्राइस क्लोजेस एट 700 रुपीस। केस 2 कुड बी माय व्यू गोज रॉन्ग, विवेक्स व्यू गोज राइट, और अदर आई वुड से दोनों का व्यू न्यूट्रल रहा, प्राइस जो प्राइस था एक्सपायरी के दिन भी उसका प्राइस वही का वही रहा, ना वो ऊपर गया ना वो नीचे गया, उसी प्राइस पे क्लोज हुआ। एंड केस 3 में विवेक का केस wherein his view was favorable and the stock price actually came down to say 500। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में एक्सपायरी के वक्त जो फ्यूचर्स का प्राइस होगा दैट वुड बी इक्वल टू दी स्पॉट प्राइस, राइट? सो फ्यूचर्स प्राइस भी कितना होगा? इक्वल टू दी स्पॉट प्राइस। नाउ इन माय केस व्हाट वुड हैपन इन केस 1, मैंने फ्यूचर्स बाय किया था 605 के प्राइस पे, एट द एक्सपायरी उसका प्राइस है 700 रुपीज, तो आई एम क्रिएटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 95 रुपीज पर शेयर। बट मेरा टोटल प्रॉफिट कितना होगा? Total profit would be 95 rupees into 1200 units, and whatever the amount becomes, that becomes my total profit. And also one thing to understand, futures is a zero sum game, which means अगर मैंने कोई profit किया है तो जो corresponding मेरी counter party होगी he would have to make a simultaneous loss, right? तो इस केस में विवेक का लॉस कितना होगा? 95 रुपीज पर शेयर into total quantity which is 1200। केस 2 की अगर हम बात करें, भले प्राइस चेंज नहीं हुआ बट मेरा लॉस फिर भी हुआ है, क्यों? बिकॉज आई हैव पेड 5 रुपीज टुवर्ड्स माई कॉस्ट ऑफ कैरी। अगर ये फ्यूचर्स डिस्काउंट में होते तो इन दैट केस 5 रुपीज मेरा गेन होता, बट हियर बिकॉज आई बॉट द फ्यूचर्स विच वर ट्रेडिंग एट प्रीमियम, तो बिकॉज मैंने बाय किया था 605 पे एंड राइट नाउ द प्राइस इज 600, आई वुड सफर अ लॉस ऑफ ₹5। ऑन द कॉन्ट्ररी विवेक वुड क्रिएट अ प्रॉफिट ऑफ ₹5। केस 3 बिकम्स वेरी नेचुरल। उस केस में आई हैव मेड अ लॉस बिकॉज मैंने बाय किया था 605 पे, closing price उसका है 500 rupees। In that case what will happen? My loss is 105 rupees per share। Correspondingly विवेक का profit would be 105 rupees per share। तो ये था basics about how future contract works। इसमें आपको ध्यान देना होगा कि future contract become highly risky अगर आप उसको naked futures में trade करते हैं, because after every अगर हर उस possible category में when the trade goes against your expectation there would be margin calls, mark to market losses। एंड इस केस में इसीलिए व्हाट बिकम्स क्रूशियल इज टू मेंटेन अ पोजीशन साइजिंग। आपकी पोजीशंस आपके कैपिटल के अकॉर्डिंगली मैच होनी चाहिए। यू आल्सो नीड टू मेंटेन एडिक्वेट मार्जिन्स, अगर आप इनिशियल टाइम पे आपका मार्जिन कॉल आ रहा है तो आप उस मार्जिन कॉल को ऑनर कर पा रहे हो। एंड यू आल्सो हैव टू लुक इनटू अकाउंट व्हाट योर मार्क टू मार्केट लॉसेस आर। अगर वो एक रीजनेबल लेवल से ज्यादा बढ़ रहे हैं देन मे यू आल्सो हैव टू ट्रिगर योर स्टॉप लॉसेस, जिससे कि आप आपके लॉस को लिमिट कर सके। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। This was our small series on futures। आगे के वीडियो में हम कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस। That would be more of a technical one, थोड़ा वो tricky है as compared to futures। And I hope you liked it। If you like this particular video, do share our work, do comment and give your feedback, and subscribe to our channel NVR Advisors। Thank you friends।